रविवार का दिन था। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने समीर खड़ा था। वह पापा से मिलने आया था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा था। पापा से बातचीत करने के बाद वह चला गया। यह बेहद खुशी की बात थी, पर पता नहीं मैं क्यों खुश नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि समीर अमेरिका जाए। वैसे तो समीर और मैं एक दूसरे को जानते थे और वह मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। सबसे खुशी की बात यह थी कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह इस साल फाइनल ईयर का टॉपर भी था। पापा भी उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अमेरिका जाने से पहले समीर से एक बार मुलाकात हुई थी। वह बहुत खुश था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह समझ जाए, पर वह नहीं समझा। पता नहीं, शायद समझ कर भी नासमझी दिखाई थी उसने। लेकिन प्यार कहाँ कुछ मांगता है, प्यार तो बस प्यार होता है। वह बोल रहा था, अरे नेहा, नाराज हो क्या? मैंने कहा नहीं, तो उसने अपने अंदाज में कहा, अरे मैं गया और अभी 2 साल में वापस आया। तब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैंने कहा, मुझे भूलोगे तो नहीं ना? वह बोला, क्या बात करती हो नेहा, तुम भी कोई भूलने की चीज हो। तुम मुझे हमेशा याद आओगी। पहले मैं उस लायक बन जाऊं कि सर से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। समीर की यही बातें मेरी उम्मीद को और पक्का कर गईं। एक उम्मीद ही तो होती है जो इंसान को जीने का हौसला देती है और जिसके बल पर वह बरसों जी सकता है। एक नए जोश के साथ मैं फिर से अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मेरा सेकंड ईयर पूरा हुआ, फिर फाइनल ईयर पूरा हुआ। मैं और पढ़ना चाहती थी। एक से एक अच्छे रिश्ते आ रहे थे, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मैं पढ़ना चाहती थी। मुझे किसी तरह से समीर के आने तक का समय निकालना था। मैं मम्मी को बार-बार बोल रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन पापा और सारे रिश्तेदारों का कहना था कि शादी समय पर हो जानी चाहिए, नहीं तो अच्छे-अच्छे रिश्ते हाथ से चले जाते हैं। दादी उधर राग अलाप रही थीं, बेटा मेरे जाने से पहले शादी कर दे। नेहा को दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, फिर सुकून से जा सकूंगी। मैंने कहा, दादी तुम्हें कुछ नहीं होगा, 2 साल मुझे और पढ़ लेने दो, फिर तुम जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूँगी। मगर कोई मानने को ही तैयार नहीं था और न कोई मेरी सुनने वाला। माँ मेरी बात को समझ सकती थीं, पर उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। मैंने माँ से कहा, मैं समीर से शादी करना चाहती हूँ, तो माँ ने उल्टा मुझे ही समझाया कि बेटा, वह अगर नहीं लौटा तो हम क्या करेंगे? उसने वहाँ पर ही किसी से शादी कर ली तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। क्या लड़कियाँ अकेली नहीं रह सकतीं? अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, तो अकेली भी इस समाज से लड़ सकती है। माँ ने कहा, नेहा ऐसा नहीं है। समाज को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा समाज हजारों प्रश्न खड़े करेगा, किस किस को उत्तर देंगे? और पापा और दादी तो सुनेंगे ही नहीं। उचित यही है कि तुम पापा और दादी की बात मान लो। फिर मैंने पापा को मनाने की कोशिश की और कहा, पापा मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी, मुझे पीजी कर लेने दो, फिर मैं शादी कर लूँगी। मैंने किसी तरह से अपनी शादी 2 साल न करने के लिए पापा को राजी कर लिया। अपनी पढ़ाई पूरी की। बीच-बीच में समीर से बातें होती रहती थीं। मैंने पूछा कि कब आओगे समीर? तो उसने अभी और 2 साल का वक्त मांगा। इतने दिन और रुकना असंभव था, क्योंकि पापा रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी तय कर दी। राहुल बहुत नेक इंसान थे, पढ़े लिखे थे, मुझे शादी करनी पड़ी। राहुल एक जाने माने डॉक्टर थे। उनको कई बार ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, कभी दिल्ली तो कभी मुंबई। वे रिसर्च के काम में भी व्यस्त रहते थे। मैं घर में अकेली बोर हो जाती थी। फिर मैंने भी जॉब करने का निर्णय ले लिया। धीरे धीरे 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं जॉब में मस्त रहने लगी और राहुल अपने काम में खूब बिजी रहते। कितने कितने दिनों तक तो हम लोग मिलते भी नहीं थे। इस तरह हमारे आपस की दूरियां बढ़ती गईं। उसी समय समीर भी भारत लौटा था। मैं बहुत खुश थी। हम लोग आए दिन मिला करते थे। वह यहाँ एक कंपनी खोलना चाहता था। वह हर बात में मेरी राय लेता।
कभी कभी मैं जब बहुत उदास हो जाती तो समीर को फ़ोन करती। वह प्यार से मेरी बात सुनता और मुझे बोलता कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ, हम अब एक अच्छे दोस्त तो बनकर रह सकते हैं ना। लेकिन पता नहीं मैं क्यों उस दोस्ती को दोस्ती नहीं बनाकर रखना चाहती थी। वह तो मेरा ख्वाब था। समीर को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। वह कभी भी मुझसे नाराज नहीं होता, मेरी बात को अच्छे से सुनता और मेरी फीलिंग्स भी समझता। अब मैं पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थी। मुझे ऑफिस के बाद उसका साथ बहुत अच्छा लगता था। शायद वह भी मेरे साथ अच्छा महसूस करता था। मेरा इंतज़ार खत्म हुआ था, पर यह भी सच था कि मैं अब वह नेहा नहीं थी जिस पर समीर का पूरा अधिकार हो। फिर भी ऐसा कौन सा हमारे बीच में एक रिश्ता था जो हमें जुदा होने से रोकता था। मेरा भी एक घर था, मैं भी अपने दायरे को नहीं लांघ सकती थी। फिर भी समीर से अलग होना बहुत तकलीफ देता। समीर भी मेरा साथ चाहता था। राहुल कभी कभी तो 2-3 दिनों के बाद घर लौटते थे। हाँ, उनका काम था, उनकी प्रसिद्धि थी, पर इन सब के बीच मैं भी तो थी। शायद इतने सब टेंशन के बीच वे मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। उन्हें इस बात का दुख भी था, लेकिन वे अपने काम के आगे कुछ भी सोच नहीं पाते थे। मैं भी कुछ पल उनके साथ बिताना चाहती थी, कुछ अपने मन की बात उन्हें बोलना चाहती थी, लेकिन वे सुनना ही नहीं चाहते थे। फिर दिनों दिन दूरियां बढ़ती गईं। मैंने जॉब छोड़ दिया था और समीर के साथ ही काम करने लगी थी। समीर के साथ बिताए लम्हों को याद करके बस उसमें ही खोई रहती। कई बार जब राहुल घर में रहते थे तब वे मेरा साथ चाहते थे, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त रहती थी। मेरी और समीर की दोस्ती का उनको पता चल गया था। वे नहीं चाहते थे कि मैं समीर के साथ काम करूं। मैं सोचती थी कि राहुल खुद डॉक्टर हैं, लेकिन घर में रहने वाले मरीज को ही नहीं देख पाए कि उसकी बीमारी क्या है। अब वे मेरा साथ चाहते थे, मुझे खुशियों से भर देना चाहते थे, मगर जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। समीर से मिलना जुलना अब राहुल को पसंद नहीं था। एक दिन समीर अमेरिका चला गया। मैं समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका मैसेज आया था जिसमें उसने लिखा था, नेहा, जब कभी जिंदगी में किसी चीज का सॉल्यूशन नजर ना आए तब शायद दूरियां बनाना ही उचित होता है। दुख तो बहुत होता है, लेकिन जो भी होता है सबके लिए अच्छा होता है, और हमको जो रास्ता दिखता है वह सही जगह पहुंचाता है। इसलिए कभी कभी दूरियां भी बहुत कुछ दे जाती हैं। मैं मायूस होकर रास्ते से घर लौट रही थी, तभी राहुल का फोन आया। तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। घर पहुंची तो राहुल कहने लगे, नेहा, मुझे अपने रिसर्च के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नहीं होती तो शायद मैं यह नहीं कर सकता था। यह अवार्ड तुम्हारे लिए है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह मैं क्या कर रही थी। समीर मेरा अतीत था, मगर राहुल मेरा वर्तमान है। उस दिन से उन्होंने मुझे रानी की तरह रखा। अब हमारे बीच में एक अलग ही रिश्ता था। पता नहीं कौन किसका गुनहगार था। राहुल ने कहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सब तुम्हारे लिए ही था। आज से हमारी नई जिंदगी होगी और हर खुशी तुम्हारी होगी। और सच में उस दिन हम दोनों सही रीत से एक दूसरे के हो गए। अब तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। जल्दी ही घर में फूल खिलने वाला था जो हमारी खुशियों को और चार चांद लगाने वाला था। कभी कभी समीर का फोन आता था, लेकिन अब हम एक दोस्त की तरह थे। उसने अच्छी दोस्ती निभाई थी और एक अच्छे दोस्त की तरह मुझे संभाला और सही रास्ता दिखाया था। अब मैं अपनी जिंदगी से खुश थी। समीर को लेकर कभी कभी सोचती हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और सही राह दिखा जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।